राजस्थान चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी से वार्तालाप। आइए देखें न्यूज़ की खास रिपोर्ट। सर, जिस तरह आज चुनाव के माहौल चल रहा है और चुनाव की काफ़ी तैयारी चल रही है, हर एक इंसान अपनी अपनी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहा है। आप आम पार्टी जुड़े हैं, आम पार्टी से लड़ने को तैयार हुए हैं, मैदान उतरे हैं, तो क्या आप ऐसा मैसेज लाए हैं जो जनता के बीच में जनता के विश्वास और एक भरोसे को बनाए रखने का आपको आश्वासन या दिया जा रहा है, या जनता की बीच की समस्याओं को जो आज तक किसी पार्षदों ने या एमएलए ने, मंत्रियों ने नहीं कर पाए, उस उम्मीद को किस तरह जगा रहे हैं जनता के बीच में आके? देखिए, आम आदमी पार्टी को किसी को भी ये कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी जनता के लिए विकास का क्या मॉडल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जितना बोला उससे ज़्यादा करके दिखाया है। दिल्ली में जाके देखिए और पंजाब में जारी है, मात्र 1.5 साल पंजाब में हुआ है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर और जिस तरीके से कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए हैं भी मात्र 1.5 साल में, वो देखने की चीज़ है। रही बात जनता में विश्वास बनाने की, हम जनता के लिए खड़े हैं, हमेशा संघर्ष किया है, जनता के विकास के लिए संघर्ष किया है, जनता के साथ जुल्म हुआ उस पर संघर्ष किया है, और जनता के हर मुद्दे पे जनता के साथ जुड़े रहे हैं। और जनता जानती है इस बात को कि कौन ऐसा बंदा है ओमेल क्षेत्र में जो हमारे साथ जीते या हारे, लेकिन वो हमारे साथ खड़ा रह सकता है, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में, हमारी समस्याओं में हमारे साथ लड़ सकता है खड़ा होकर। जनता जानती है सब। और ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने निजी स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि जनता भली बातें जानती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करती है, और गरीब जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का 2 लाभ अगर मुफ्त मिल जाते हैं तो वो जो 500-700 हज़ार रुपये कमाता है वो उसको जोड़ने में जोड़ के स्टेबल होता है। अपने बच्चों की शादी करने के लिए पैसा बचत होती है, अपने कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए बचत होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण 2 योजना है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जब ये घर घर पहुँचती है और इसका फ्री लाभ जनता को मिलता है, तो मेरा ऐसा मानना है गरीब जनता बड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती है। सर, जिस तरह देखा जाता है कि एक जनता का एक वो कहना है कि हर एक एमएलए से, मंत्री से, जो भी मंत्री एमएलए चुनाव की तैयारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि 5 साल पहले आप नज़र नहीं आ रहे थे, या 5 साल चुनाव के करीब आते ही आप नज़र आ रहे हैं और हमारे बीच में आके बोर्डिंग की अपील कर मांग रहे हैं। तो क्या समझें इस चीज़ को? देखिए, मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ। अगर आदमी चुनाव लड़े तो उसको पहले अपना आप को एक्सपोज करना चाहिए, जनता के बीच में अपना चेहरा रखना चाहिए, जनता के दुख तकलीफ में खड़ा होना चाहिए, जनता के लिए लड़ना चाहिए, जनता के लिए नेता से भी लड़ना चाहिए। प्रशासन भी अगर अत्याचार या अन्याय कर रहा है या न्याय से वंचित रख रहा है तो प्रशासन से भी लड़ना चाहिए। और एन टाइम पे चुनाव में आकर अगर आप खड़े होते हो, अपना चेहरा लाते हो, तो कहीं ना कहीं जनता का सवाल उठता है, वो गलत नहीं है। सर, जिस तरह से अभी देखा गया है कि वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, एक ही दिन का होता जा रहा है, वक्त गुजर रहा है, और इसको देखते हुए कई एमएलओ ने अपनी अपनी एक तरह से तैयारी कर रखी है जनता के अपनी तरफ लाने के लिए, आशिक करने के लिए, और ऐसा कोई सिस्टम कर रखा है मेरे से एकता, मतलब जो कि संगठन के द्वारा वो अपना काम कर रहे हैं। तो आपके का संगठन किस तरह काम कर रहे हैं? देखिए, संगठन ही जनता होगी और जनता ही संगठन होगी, क्योंकि जनता भली बाती जान चुकी है। आज सोशल मीडिया और टेलीविज़न देख करके जनता समझ रही है इस चीज़ को। ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक इस चीज़ को समझ रहा है कि राजस्थान में एक ही पार्टी को विकल्प मानना, हम सिर्फ वोटर बन के रह गए, हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हम न्याय से वंचित रहते हैं, हम शिक्षा से वंचित रहते हैं, हम स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं, स्कूल डिस्पेंसरी हमें मिलती नहीं है। तो जनता समझ रही है और जनता परिवर्तन चाहती है, तो संगठन भी जनता होगी और जनता ही संगठन होगी। और संगठन की बात करें तो बूथ लेवल पे और धरातल पे हमारा संगठन मजबूत है। और अगर आम आदमी पार्टी प्रदेश में आई है तो ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि इससे जनता का भला होगा, क्योंकि अब पार्टियों को डर सताने लगेगा कि हमारे वोट खिसक ना जाएं, और वो जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन धरातल पे काम वो लोग नहीं करेंगे।